नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है अमांडा, जिसकी राइटर हैं रॉबिन मैकहॉक क्लेन। दोस्तों, रॉबिन मैकहॉक क्लेन एक फेमस ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं, जो अपने फेमस फिक्शन कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। उनकी ज़्यादातर राइटिंग्स चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स को लेकर होती है। कुछ उनकी फेमस बुक्स इस तरीके से हैं: हेटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हियर यू, एटसेट्रा। दोस्तों, आज हम उनकी फेमस पोयम अमांडा के बारे में बात करने वाले हैं। इस पोयम को मैंने 4 पैराग्राफ के हिसाब से डिवाइड किया है। मैं एक-एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देता हुआ चलूँगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक बच्चे के पास जो सबसे बड़ी दौलत है, वो उसकी स्वतंत्रता है। और वह चीज़ जिसे कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता, वो है अपने पेरेंट्स का लगातार उसके लिए चिंतित रहना, उसको अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना और उसके लिए ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन देना। ये पोयम एक लड़की अमांडा के बारे में है, जिसे लगातार अपने पेरेंट्स द्वारा अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अमांडा कॉन्स्टेंटली ये फील करती है कि किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस उसकी फ्रीडम को कर्टल कर रही है, यानी उसकी स्वतंत्रता को काट रही है। और वो किसी भी तरीके के काम को करना नहीं चाहती। वो एक अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहती है और उस फैंटेसी वर्ल्ड में वो फ्री रहना चाहती है। आइए दोस्तों, अब हम इस पोयम के फर्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इस पैराग्राफ में हमें पोएट अमांडा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अमांडा एक ऐसी छोटी लड़की है जो अपनी गलतियों की वजह से अपनी मदर द्वारा हर बार पॉइंट की जाती है। पोएट बताता है कि अमांडा की माँ उसको अपने नेल्स को बाइट ना करने के लिए इशारे कर रही है। वो बोलती है कि अमांडा, अपने नेल्स को बाइट मत करो, ये एक बुरी आदत है। आगे वो उसको अपने कंधों को बिना झुकाए सीधे बैठने के लिए कहती है। उसको कहती है कि सही पोस्चर में बैठो। अमांडा को अपने कंधों को झुकाकर और थोड़ा-सा आलसी होकर बैठने की आदत है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो सही पोस्चर में बैठे। इस पॉइंट पर जब उसकी माँ उसे डांट रही है, वो एक इमेजिनेशन में खो जाती है। वो अपने आप को एक मरमेड के तौर पे, यानी एक जल परी के तौर पे इमेजिन करती है। वो देखती है कि वो एक हरे समुद्र में एक जल परी की भांति अकेले रहना चाहती है, ताकि वो वहाँ पर फ्री रह सके और वहाँ पर कोई भी ना हो। वो सोचती है कि वो उस गहरे समुद्र के अंदर बिल्कुल अकेली है और वो नहीं चाहती कि और भी कोई वहाँ पे हो। पानी के बहते हुए बहाव से वो बहुत दूर तक बहकर आगे जाना चाहती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो खुल के रिलैक्स फील कर सके। वो चाहती है कि वो उस गहरे हरे समुद्र के अंदर जल परी की तरह रहे और अपनी लाइफ को खुद लीड करे। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इस पैराग्राफ के अंदर पोएट बताता है कि अमांडा की माँ उससे इंक्वायरी कर रही है, अमांडा, क्या तुमने अपने होमवर्क किया या नहीं? और वह उससे फिर पूछती है, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया है या नहीं? इसके अलावा वो उसे अपने जूते साफ करने के लिए भी याद दिलाती है। लेकिन इसके बावजूद अमांडा अपनी मदर की इन इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए फिर से इमेजिनेशन में खो जाती है। वो इमेजिन करती है कि वो एक ऑर्फन है, यानी एक अनाथ बच्ची है जो सड़कों पर अकेले घूम रही है। दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो ये इमेजिन कर रही है कि अगर वह माता-पिता के बिना होती, तो वह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलती। वह अपने खुले पैरों के साथ नरम धूल पर बहुत ही शांत तरीके से डिज़ाइन को तैयार करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसकी माँ उल्टा उसके विपरीत सोचती है। उसकी माँ चाहती है कि वो सब कुछ साफ और स्वच्छ रखे, लेकिन अमांडा धूल में अपने नंगे पैर खेलना चाहती है। इसके अलावा वो अपनी माँ के इन इंस्ट्रक्शंस को लगातार सुनकर तंग आ चुकी है। वो कहती है कि साइलेंस गोल्डन है, यानी साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट और कीमती है। इसके अलावा वो कहती है कि फ्रीडम स्वीट है, यानी उसके जीवन में फ्रीडम उसके लिए बहुत कुछ है और जब भी वो अपनी मदर के साथ होती है तो वो कभी फ्री फील नहीं करती। आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इसके बाद अमांडा की मदर उसे चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है। वो उसे उसके पिंपल्स को याद करवाती है कि अमांडा को चॉकलेट खाने से पिंपल होते हैं, इसीलिए वो उसे नहीं खाने चाहिए। आखिर में वह उसकी माँ की बातों पर ध्यान ना देने के लिए उसे डांटती है। अब अमांडा फिर से एक इमेजिनेशन में खो जाती है।
वो अपने आप को एक रेपुंजल के तौर पर इमेजिन करती है। दोस्तों, रेपुंजल फेरी टेल्स का एक कैरेक्टर थी। वो एक परी थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, मोटे और गोल्डन कलर के थे। एक चुड़ैल ने उसे एक टावर में कैद कर लिया था। वो चुड़ैल रपुंजल के लंबे बालों की मदद से उस टावर पर चढ़ती थी, जो खिड़की के माध्यम से उसके नीचे आते थे। इसीलिए अब अमांडा अपने आप को एक रेपुंजल के तौर पर इमेजिन करती है, क्योंकि उसे लगता है टावर के अंदर लाइफ काफ़ी पीसफुल और अनयूजुअल होगी। वो सोचती है वो टावर के अंदर फ्री रहेगी और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगी। वो इमेजिन करते हुए ये भी कंफर्म करती है कि अगर वो रेपुंजल होगी तो वो अपने मोटे लंबे बाल कभी भी खिड़की से नीचे नहीं फेंकेगी। वो ये पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी को भी उस टावर में ना आने दे, ताकि उसकी फ्रीडम को कर्टेल ना किया जा सके। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अब अमांडा की माँ उसे बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने के लिए वॉर्न कर रही है। वो उसे कहती है कि अपने इस बैड मूड से बाहर निकलो, और वो उसे ब्लेम करती है कि इस अनस्टेबल मूड के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। वो उसे ये कहकर भी डांटती है कि अगर तुम कॉन्स्टेंटली ऐसा बिहेवियर करती रहोगी तो किसी दिन लोग ये सोचेंगे कि अमांडा की माँ उसको हैरेस कर रही है, यानी उसको परेशान कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अमांडा को हर बार अपनी माँ के द्वारा छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पॉइंट किया जाता है, और इन चीज़ों के ऊपर वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती। अगर वो इमोशनल होकर रिएक्ट भी करती है तो उसकी माँ इसे अपनी प्राइड के अगेंस्ट ले लेती है और उसे डांटने लग जाती है कि इस तरीके का बिहेवियर उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाकी लोग ये सोचेंगे कि अमांडा की मदर अमांडा के ऊपर बहुत डोमिनेटिंग है और वो हर वक्त उसके ऊपर हावी रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।